एम्बेसडर आई स्टार्ट ऑफ विद यू. अगर हम बात करें इस वक्त जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद की सूरत हाल है, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिकॉज ऑल साइड्स आर क्लेमिंग विक्ट्री. नाउ स्पेशली इन द बैकड्रॉप के ईरान ये क्लेम कर रहा है कि वो जो अहदाफ थे इजराइल के, अमेरिका के, कि जी उनकी यूरेनियम फैसिलिटीज़ जो हैं, जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उनको तबाह कर दिया जाए. ईरान इज़ क्लेमिंग कि हमें को खातिर खा इस तरह जो है वो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है लेकिन खातिर खा नुकसान नहीं हुआ. और वो जो 400 किलोग्राम यूरेनियम है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले ही मुंतकिल कर दिया था. इन दैट बैकड्रॉप आपको क्या लग रहा है कि असल विक्ट्री किसकी है? हु इज़ द रियल विक्टोरियस पार्टी है? मेरा ख्याल है जी इन सब पार्टीज़ में से अमेरिका और ईरान विक्टोरियस पार्टीज़ हैं. मैं आपको रीज़न्स दूंगा. ईरान इसलिए कि सबको अब कंसेंसस है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि रिजीम चेंज इसका हिस्सा था. रिजीम चेंज नहीं हुई, ईरान ज़्यादा मुतहद हो गया है. जो सेक्रीफाइसेस टॉप मिलिट्री लीडरशिप और साइंटिस्ट के दिए हैं उसने भी ईरान को मुतहद और डिफाइंड कर दिया. ईरान ने पूरी दुनिया को डिफाई किया है, सिर्फ इजराइल को नहीं. जो उनके मिज़ल्स थे वो जहाँ जहाँ इंटरसेप्ट होते थे मुस्लिम वर्ल्ड भी करती थी, अमेरिका भी करता था. अमेरिकन अटैक को सस्टेन कर लिया. दे स्टूड टॉल. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफायंस, इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड कमिंग आउट इंटैक्ट, ईरान है. दूसरा अमेरिका है. अमेरिका का जो और वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनलाइज्ड प्रेसिडेंसी है. इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंसी बट इस वक्त ही इज़ पार्ट ऑफ एवरी न्यूज़ एंड द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स जिनको वो डिफाई करते हैं, दे आर नॉट वर्किंग. ही इज़ द सोल स्पोक्समैन ऑफ डिप्लोमेसी एज फार एज द यूएस इज़ कंसर्न. अब जब वो इस लिहाज से अमेरिका का सेंट्रल रोल उस वॉर में भी, पाकिस्तान इंडिया की सीज़ फायर में भी और फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्ट में भी इट्स गोइंग टू बी लेड, वो अमेरिका की लीडरशिप में होगा. तो मेरा ख्याल है ये दो. और इजराइल माने या ना माने, इजराइल का वही हाल हुआ है जो शायद इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के वक्त इंडिया का हुआ. जो भी बात हो रही है और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन भी हो रही है. रिजीम चेंज नहीं कर सके, उसके बाद जो रिटेलिएशन ईरान की तरफ से आई थी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी. ऑलमोस्ट उसी तरह जिस तरह जो हमारी तरफ से रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड थी वो उस तरह से नहीं, उससे बहुत बढ़ चढ़ कर जो है सामने आई. तो वुड यू ऑल्सो से कि ये ऑल पार्टीज इन्वॉल्व के लिए फेस सेविंग भी थी? हाँ जी, जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया बिल्कुल फेस सेविंग थी. और मेरा ख्याल है आखिरी वक्त पे आपको पता है इजराइल वांटेड टू ट्राई इट्स आर्म्स अगेन and it was stopped by the Americans. इसका मतलब है they wanted to do something more to save face. तो बिल्कुल फेस सेविंग थी जी ये. और फेस सेविंग होनी भी चाहिए. अगर कॉन्फ्लिक्ट ने ख़त्म होना है जी, यू हैव टू सेव फेस, यू हैव टू. आपको बड़ी हैरानी होगी ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स जो बड़े हुए हैं इसमें डोमेस्टिक ऑडियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. इवन एवरी अटैक इज़ ऑल्सो it's targeted towards your own country, your own people, national pride, national dignity, defiance. So you have to save face with your own public, with the international community and maintain deterrence. It's very tricky. Would you say सबसे बड़ी फेस सेविंग जो है शायद इजराइल को मिली है? बिकॉज जिस तरह का ईरान ने रिटेलिएट किया है, मतलब आज तो हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि अब तक जो इजरायली पब्लिक है उसने अगर जंग की बात देखी हो तो ठीक है, हमास का वो थोड़ा जो भी वो एक बड़ा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, बट ज़्यादा जो गज़ा की जंग उन्होंने देखी या जंग जो देखी वो उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखी, जैसे हमने और आपने यहाँ से देखा. लेकिन अपने घर में चाहे उनको उस तरह का हिट ना हुआ हो जहाँ जैसा ईरान में डैमेज हुआ है, बट उनके लिए दिस वाज वेरी अलार्मिंग. और वहाँ नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है उनमें काफ़ी डेंट पड़ा है इसकी. जी बिल्कुल डेंट पड़ा है. और ये जो ईरान का अटैक था, क्या पता इसका रीज़न यही हो to retain his so-called masculinity and get back into electoral politics. तो ये बिल्कुल है जी. when you have missiles raining on you like you have been doing to Gaza, जब तक गाजा में बच्चे मार रहे हैं, they are the other. ये this is you. Yeah. This is you. And I think it's this karma. I think शायद जल्दी रुक गया. Probably they should have been hurt more.